तो भाइयों, इंडिया में रह के लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो? जहां पे प्रदूषण तुम्हारी हेल्थ को खराब कर रहा है, तुम्हारे लंग्स को खराब कर रहा है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी को खराब कर रहा है, तुम्हारी आंखों को भी खराब कर रहा है, हर समय जलन जो होती है, और तुम्हारे बालों को भी एकदम रफ बना रहा है। और तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लुक्स मैक्सिंग कर लोगे, जबकि तुम जिम भी नहीं जाते, अच्छी डाइट भी नहीं लेते, सनलाइट में भी नहीं बैठते। अच्छा तो तुम करते ही नहीं हो, तो खाने की तो बहुत दूर की बात है, राइट? और तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग लुक्स मैक्सिंग कर लोगे इंडिया में रह के। वाओ। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम इंडिया में रह के जो ड्रीम लेके बैठे हो ना कि तुम लुक्स मैक्सर बन जाओगे, बहुत तगड़ी जॉलाइन ले लोगे, अपनी स्किन क्वालिटी को ठीक कर लोगे, जो कि भाई सब कुछ झूठ है। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मैं अपने देश को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा कि मेरा देश बहुत गंदा है या उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। आई नो तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पूरी की पूरी लुक्स मैक्सिंग वाली चीज को खराब करके रख रही है, जो कि तुम्हारी हवा में ही है। वो है क्या है? पोल्यूशन गाइस। यस गाइस, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारा पोल्यूशन तुम्हारी बॉडी के साथ कर रहा है वो है तुम्हारे लंग्स को खराब करना। अब अगर तुम लोग ये ड्रीम लेके बैठो कि तुम 40-50 की उम्र तक भी जिम करोगे, 10-20 किलो के डंबल उठा पाओ जिससे तुम्हारी बॉडी अच्छी रहे, जब तुम दादा बन चुके होगे तो तुम अपने पोतों या जो भी उन्हें बोलते हो उनके साथ खेल पाओगे और उन्हें गोदी में उठा पाओगे। बट जब तक तुम्हारे लंग्स साथ देंगे तब ना, तुम्हारे लंग्स में तो कार्बन भर जाएगा, तुम ढंग से सांस नहीं ले पाओगे, तुम्हें अस्थमा हो जाएगा। इतनी ज्यादा धूल मिट्टी यहाँ उड़ती है, तो तुम कैसे करोगे ये सारी की सारी चीजें? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना? चलो मैं सोचवाता हूँ, अभी टेंशन मत लो। और कभी ये सोचा है जब तुम लोग जिम जा रहे होते हो या अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे होते हो, तो तुम जैसी स्कूटी या बाइक पे बाहर निकलते हो या पैदल बाहर निकलते हो, तुम्हारी स्किन एकदम रूखी सूखी क्यों हो जाती है? ऐसा लगता है जैसे उसमें दरारें पड़ गई हो और एकदम फटी फटी हो जाती है। और घर आने के बाद जब उसमें हल्का सा ऐसे स्मेल करके देखते हो तो ऐसा लगता है ये क्या धूल मिट्टी पोल्यूशन की महक आ रही है। पता है वो क्या होता है? तुम्हारी स्किन का डिस्ट्रॉयर, जो तुम्हें कभी भी अच्छी स्किन लाने ही नहीं देगा। कभी तुमने ये सोचा है, जब तुम्हारे बाल घर में होते हो तुम बहुत तगड़े होते हैं, पर बाहर जाते ही बालों का सत्यानाश हो जाता है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई पॉल्यूशन उसको खराब कर रहा है। उसके अंदर जो कार्बन है, जो डस्ट है, जो मिट्टी है, जो गंदे गंदे केमिकल जो हवा में उड़ रहे हैं, वो सारे सारे तुम्हारे स्कैल्प पे लग रहे हैं, बालों पे लग रहे हैं, और तुम्हारे बाल को ड्राई एंड फ्रीजी बना रहे हैं, जिससे तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग तो छोड़ो, तुम ढंग से सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तुम लिव नहीं करते, इंडिया में रह के तुम सर्वाइव करते हो। यार इंडिया को मैं बहुत प्रेम करता हूँ अगेन, और मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा। आई नो तुम लोग समझ गए होगे। देखो अब सीरियस बात पे आते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि पॉल्यूशन से तुम्हारी चीजें कितनी खराब होती है और किस किस वे में खराब होती है। तुम्हें सब कुछ पता है कि पॉल्यूशन में कितनी ज्यादा बेकार चीजें हैं, कितना ज्यादा कार्बन है, कितने ज्यादा केमिकल्स है, और कितनी बेकार डस्ट घूम रही है जो तुम्हारे लंग्स को भी खराब कर रही है, तुम्हारी लुक्स को भी, तुम्हारी आईज में से जो हर समय पानी आता रहता है, और तुम्हारे बालों को भी खराब करके रख रखा है। और उसी के साथ जब तुम अपनी बॉडी में और ज्यादा बेकार चीजें करते हो, जैसे कि ड्रिंक करना है, स्मोकिंग करना है, जिम ना जाना और एकदम ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, तो तुम्हारी लाइफ स्पैन और भी ज्यादा कम हो जाता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लोग 2050 या 2060 तक जी पाओगे, तो ये तो बिल्कुल भी भूल जाना कि तुम लोग इतना ज्यादा जी पाओगे, क्योंकि अभी 2026 आने वाला है और 5 से 6 साल बाद पॉल्यूशन की सीमा और ज्यादा पार हो जाएगी। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेप तो लिया नहीं जाता है कि पॉल्यूशन थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाए। तो इस हिसाब से भाई तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली आगे आने वाले सालों में। तो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो? यस गाइस, बस तुम प्रिवेंट ही कर सकते हो, यहाँ पे तुम उसे क्योर नहीं कर सकते प्रॉपरली, क्योंकि पोल्यूशन जब तक इस इंडिया से या दिल्ली मुंबई एनसीआर वाले एरिया से कम नहीं होगा, तब तक तुम लोग यार कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ये कंट्री छोड़ के भाग जाओ, देखो मैं प्रमोट नहीं करता कि तुम लोग अपनी ही कंट्री छोड़ के भागो, बट अगर तुम्हारे को कभी भागना पड़े, क्योंकि अगर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाए कि भाई अब सांस ही नहीं ली जा रही है, ऑक्सीजन का लेवल ही बिल्कुल खत्म हो गया है, तुम्हें हर समय मास्क लगाना पड़ रहा है, तो तब तो यार जाना पड़ेगा ना। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें कोई झूठी होप तो दूंगा नहीं, एंड झूठा पाठ भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें यहाँ से जाना पड़े तो बिल्कुल जाओ गाइस, क्योंकि तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो देशभक्ति क्या दिखाओगे, राइट? जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है अपनी लुक्स को बचाने के लिए, वो है बाहर जाना बिल्कुल बंद कर देना। आप देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें दोस्तों के साथ जाना है, बाहर घूमना अच्छा लगता है, सब चीज मजे आते हैं भाई, और एज अ मैन तो भाई बाहर जाए बिना एक मर्द कैसे रहे भाई घर में रह के हर समय। पर अगर तुम लोग भाई चाहते हो कि तुम्हारे लुक्स अच्छे रहें और तुम लोग ज्यादा जियो, तो भाई बाहर जाना बंद करना पड़ेगा। बट अब अगर तुम लोग जिम जाते हो या किसी एकदम इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ जाता है, तो तुम कैसे जाओगे ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देखो कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ गया, अब अगर तुम लोग पैदल जा रहे हो तो बिना मास्क के तो बाहर निकलना मत। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी गली में 10 के 10 बंदे मास्क नहीं लगा रहे, तुम बस एक बंदे हो जो मास्क लगा के जा रहे हो, तो लगा के जाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्पैन भाई कम हो जाएगी। फिर कोई और कंप्लेन करने वाला नहीं बचेगा, ना ही तुम किसी को कंप्लेन कर पाओगे कि यार मैं 10 साल पहले क्यों मर गया। तो इसलिए अभी ही मास्क लगाना स्टार्ट कर दो। एंड अगर तुम लोग बाइक या स्कूटी पे जाते हो तो हेलमेट तो पहन के ही जाना, तुम्हारी सेफ्टी भी होगी एंड कूल फैक्टर भी है, एंड लगाना चाहिए गाइस, ठीक है? बट हेलमेट के साथ एक होता है बलकलावा,
तुम्हें लेफ्ट या राइट में पिक दिख रही होगी, ये पहन के जरूर जाओ आप। ये तुम्हें धूल मिट्टी से भी बचाएगा, टैनिंग से भी बचाएगा और तुम्हारा पोल्यूशन से भी तुम्हें बचाएगा, जिससे भाई तुम्हारे अंदर कम पोल्यूशन जाएगा और तुम जहां जाना चाहते हो वहां सेफली पहुंच पाओगे। And अगर तुम लोग कोई आसपास जगह जा रहे हो, जैसे एक दो गली छोड़ के दूध वगैरह लेने सुबह जब उठते हो या कुछ भी सामान लेने, तो तुम अपनी स्कूटी लेके चले जाते हो, वहां के लिए तो तुम हेलमेट पहनते नहीं हो, तो तब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम कम से कम कैप तो पहनो ही पहनो जब भी बाहर जा रहे हो। एंड अगर नॉर्मली वॉक पे जा रहे हो तब कैप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तुम बहुत तेज स्पीड से नहीं चल रहे हो, तुम्हारे बालों में पोल्यूशन एकदम भर भर के नहीं लग रहा है। एंड मैं तो तुम्हें हाईली सजेस्ट करूंगा, कभी भी कहीं भी जा रहे हो तो हेलमेट तो लगा ही लो, तुम्हारा फेस भी बचेगा, हेलमेट से तुम्हारे बाल भी बचेंगे एंड सांस भी थोड़ी बहुत बच जाएगी। बट ब्लैक लावा पहनोगे तो वो भी एकदम प्योरीफाई रहेगी। और इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझता है कि भाई अगर तुम लोगों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो तुम तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, राइट गाइस। तो तुम क्या करोगे, अब अपने घर में ही छोटे छोटे प्लांट्स लेकर आओगे जो तुम्हें भाई बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देंगे और उन्हें बहुत ज्यादा सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती, और वो तुम्हारे घर के AQI को बहुत ज्यादा कम करके रखेंगे, बेसिकली 100-200 से भी कम कर देंगे, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन कौन से प्लांट्स है जो तुम्हें घर में लाने। सबसे पहले प्लांट होने वाला हमारा मनी प्लांट, ये लेफ्ट में तुम्हें दिख रहा होगा, एंड ये तुम्हारी मम्मियों ने शायद पहले ही घर में रख रखा होगा। एंड ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, इसे अपने इनसाइड घर में रखो, आउटसाइड में मत रखो। एंड हफ्ते में या 2 या 3 बार इन्हें धूप लगाने भी बाहर रख देना, जब जब धूप आए, या अगर तुम्हारे पॉसिबल हो कि तुम डेली रख पाओ तो डेली भी इन्हें धूप लगने देना, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एंड जो दूसरा प्लांट होने वाला है वो है स्नेक प्लांट, वो कुछ ऐसा दिखता है, मेरे राइट में तुम्हें दिख रहा होगा। एंड तीसरा प्लांट है हमारा पीस लिली, ये भी बहुत बढ़िया प्लांट है। अब ये तीनों प्लांट अपने घर में लगा लो, इनसे भाई तुम्हें बहुत ज्यादा एक तो ह्यूमिडिटी मिलेगी, मतलब तुम्हारे एटमॉस्फेयर में पानी पानी रहेगा। एंड जब जब पानी पानी एटमॉस्फेयर में ज्यादा रहता है तो धूल मिट्टी पोल्यूशन बैठ जाता है, मतलब जमीन पे चला जाता है एंड तुम्हारे लंग्स में भी कम जाएगा। तो इसको अलावा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा एंड तुम्हारे लंग्स भी प्योरीफाइड रहेंगे जब जब तुम घर में रहोगे। एंड बाहर जाते हुए तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि तुम्हें क्या क्या करना है, तो अब तुम कुछ हद तक तो बच चुके हो, ऑब्वियसली 100% नहीं बच सकते जब तक पूरे एटमॉस्फेयर से नहीं जाएगा, पर हाँ गाइस जितना कर सकते हो उतना तो करो। जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है वो है फोकस ऑन योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं होंगे बॉडी में तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी बेकार हो जाएगा, जिससे पोल्यूशन के चलते और गंदी चीजों के चलते तुम्हारी बॉडी भी बीमार पड़ेगी। फिर जिम तो भूल जाना और लुक्स मैक्सिंग का तो ख्याल ही भूल जाना। भाई कैसे करोगे लुक्स मैक्सिंग जब तक तुम्हारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी। तो तुम्हें भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है कि तुम अपने खाने में फ्रूट्स ऐड करो, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करो, विटामिन मिनरल सारे के सारे ऐड करो। धूप लो, जितनी ज्यादा ले सकते हो, धूप नहीं ले सकते तो विटामिन डी के कैप्सूल्स ले लो जो कि डिस्पेंसरी पे मिल जाएंगे। एंड सबसे बेस्ट तरीका जो तुम अपने साथ कर सकते हो, एक ब्लड टेस्ट करवाओ अभी के अभी जाके, 2-3 हजार रुपए के अंदर अंदर हो जाता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम बहुत छोटे हो या स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, पैसे सेव कर लो। तुम्हारे घर में कोई मेहमान वगैरह आते तो वो दे के जाते हैं ना 100-200 रुपए, वो सेव करके कर लो। या मम्मी पापा को बताओ, मम्मी पापा मेरा ऐसा ऐसा सीन है, मेरा ब्लड टेस्ट करवा दो, इससे ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर किस किस चीज की कमी है। एंड जो जो चीज की कमी हो वो सारी पूरी करने लग जाओ, उससे भी तुम्हारी हेल्थ भाई 50 से 80% ठीक हो जाएगी। ये करने के साथ साथ भाई इन चीजों का भी और ध्यान रखना कि पानी अच्छे से पियो और बाहर का जंक ना खाओ और बैड हैबिट्स या अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो मत करना, क्योंकि तुम वैसे ही यार इस चीज में मतलब फंसे पड़े हो ना, जिसको तुम एस्केप ही नहीं कर सकते। यार सांस लेना कैसे बंद कर दोगे? अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं स्मोकिंग ये सब बंद कर दो तो वो तो भाई तुम फिर भी कर सकते हो, पर सांस लेना ये कैसे बंद करोगे यार? तो पोल्यूशन तुम्हें खत्म कर देगा। प्लीज इन चीजों को फॉलो करो जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई। एंड गाइस अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जिसमें तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके मेरे को अपना डाउट DM करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइजेस भेज दूंगा। एंड एक चीज का ध्यान रखना, विंटर की वजह से और विंटर आर्क की वजह से थोड़ी सी डिस्काउंट पे चल रही है कॉल्स, तो अभी की अभी जाके फायदा उठाओ वरना बाद में महंगी हो जाएगी। एंड गाइस अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने में, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और जो चीजें बोली भाई प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ध्यान रखना, वरना तुम्हारी हेल्थ बेकार हो जाएगी और फिर मेरे को क्या यार, मेरा कंपटीशन कम हो जाएगा अगर तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे तो। बट ध्यान रखो अपना। ओके बाय।